ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हाँ, गजल की जान बचाने के लिए तुमने दुआ को मुसीबत के हवाले कर दिया। कुछ नहीं होगा दुआ को। दुआ नरम दिल जरूर है लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिएगा, ना तो वो रूहान को कुछ होने देगी ना ही गजल को। बड़ी आप तो जानती है ना अम्मी, गजल और उसके खानदान के हम गुनहगार हैं। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी अम्मी। दुआ मेरी आखिरी उम्मीद है अम्मी, गजल के साथ हुए नाइंसाफी को इंसाफ दिलाने के लिए। बड़ी संभालो अपने आप को बड़ी। अगर तुम इस तरह से टूट गई ना तो वो राज जो हमने परसों से सबसे छुपाए रखा था वो सबके सामने आ जाएगा। और ये मत भूलना कि दुआ भी अभी आधा सच जानती है। आपको क्या लगता है अम्मी, हमें तुमको पूरा सच बता देना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सच सबके सामने आ गया ना तो पूरा अख्तर खानदान बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं? गजल की हर मुसीबत से हिफाजत करना पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है। तुम तो सेंटी हो गई मेरी जान। अच्छा, अब अगर तुम्हारी तकरीर पूरी हो गई हो तो प्लीज मेरी प्रॉब्लम का हल निकालो। मैं ऐसी हालत में इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊं? घर में पानी नहीं है और मैं बिना नहाए तो इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकती ना। तुम्हें आज ही इंटरव्यू में जाना जरूरी है क्या? इंटरव्यू में तारीख पे तारीख नहीं मिलती ना दुआ। और अगर आज 12 बजे तक मैं इंटरव्यू पर नहीं पहुंची ना तो समझो नौकरी को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। और अभी हालत ऐसी है कि 3 महीने का बिजली का बिल और 4 महीने का किराने का बिल भी देना बाकी है। चाहे जो हो जाए, मैंने कसम खाई है कि अप्पू की पर्सी तक ना मैं इतने पैसे जमा कर सकूंगी कि यतीम खाने के सारे बच्चों के लिए ना अप्पू के नाम से नए कपड़े बनवा सकूं। खैर वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी क्या करूं? अभी बिना नहाए तो ऐसे नहीं जा सकती ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। कैसे? इंटरव्यू पर वक्त पर पहुंचने के लिए मुझे जो भी करना पड़े ना, मुझे मंजूर है। तो क्या हो गया अगर पानी का टैंकर गुसल खाने तक नहीं आ सकता? गुसल खाना तो पानी के टैंकर तक चलकर आ सकता है ना। अरे कोहिनूर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या करने जा रही हो? तुम इधर आओ मेरे साथ। तुम कुछ नहीं करोगी ऐसा। मैं अभी एक बाल्टी भरती हूँ और तुम्हारे घर तक पहुँचाती हूँ। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो। अरे लेकिन उस जानवर ने बाल्टी भी कहाँ छोड़ी? हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है गजल? मैं किसी आस पड़ोस के लोगों से मांग लूंगी बाल्टी। नहीं दुआ, कोई जरूरत नहीं है इन बेगैरत लोगों से खैरात मांगने की। कोई किसी से खैरात नहीं मांगे। मैं अभी बाजार जाके 10 बाल्टी खरीद के लेके आ रहा हूँ। कौन सा बाजार सुबह 9 बजे खुला होता है रूहान? और नोएडा पहुँचते पहुँचते मुझे कम से कम 1.5 घंटे लग जाएंगे। और मैं ये इंटरव्यू मिस नहीं कर सकती हूँ। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मुझे जाना है। नहीं गजल, पानी की किल्लत की वजह से एक लड़की को खुले में नहाना पड़े, ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। 2 और ऐड करो उसमें फटाफट। क्या हो रहा है यार रवि? तुम्हारा फोन एक तो आधा टाइम बजता रहता है और बजता नहीं है तो वाइब्रेट करता रहता है। फोन इसमें तो मेरे नाक में भी। सर, मेरा नहीं आपका फोन है, दुआ भाभी। सर उठा लीजिए, शायद कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। हाँ देखो, फटाफट ये लेके जाओ पहले। ये इसको असाइनमेंट के लिए तैयार करो इसको। हेलो दुआ, क्या हो रहा है? हैदर, मुझे वो आपसे अब जरूरी बात पूछनी थी। सांस लेने का वक्त नहीं है, जल्दी कहो जो कहना है। हाँ जी, वो क्या है ना, मुझे आपसे इजाजत लेनी थी। किस चीज की इजाजत? क्या हो गया अभी? आप नाराज तो नहीं होंगे ना? समा क्यों बांध रही हो? साफ साफ कहो क्या कहना है, क्या पूछना है, बताओ। जी वो दुआ, घर का कोई मसला है? जी। हाँ तो उसके फैसले तुम ले सकती हो ना, प्रॉब्लम क्या है?
जी पर बात ही कुछ ऐसी है कि आपकी इजाजत लेना जरूरी है। अगर 10 सेकंड में तुमने नहीं बताया क्या मसला है तो देख। नहीं फोन मत रखिएगा। क्या कर रहे हो तुम यार इरफान? वो बात ऐसी है कि दरअसल गदर के घर पे पानी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर दूं और अपने घर ले आओ। उसको सिर्फ नहा के इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपकी इजाजत है? लिसन दुआ, तुम्हें जो काम करना है, जो भी मसला है तुम्हारा, उसके लिए मेरी इजाजत है। आप सच बोल रहे हैं ना? अरे हाँ बाबा, अभी मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाहर अपने आप को बचाकर भागने वाला चूजा भी घर में सुपरमैन होता है। चूजा नहीं, चूजी हूं मैं, इसलिए हर किसी के मुंह नहीं लगता, वरना इकबाल के सारे दांत तोड़ के ना उसके हाथ में रख देता। गफिल तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। चलो कोई नूर, आ जाओ। दुल्हन, हैदर को पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा अम्मी, हैदर ने खुद इजाजत दी है। क्या क्या इजाजत दे दी है? जी। लेकिन कल तक तो इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा था। एक मिनट, पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप सब उससे इतना डरते क्यों हैं? अभी तक जितना मैंने देखा है ना, मुझे लगता है बेबी डॉल ये सब ना आपके लाड प्यार का नतीजा है। अगर बचपन में 2-4 चांटे लगा दिए होते ना, तो आज सब पर ऐसे रौब जमाता नहीं फिरता। बचपन में 2 चांटे तुझे रहमानी सामने लगाए होते ना, तो आज तो इतनी मुंह फट नहीं हुई होती। दादी अम्मी, मैं समझ गया, बचपन से बेचारी अकेली रही है ना, इसलिए ऐसी हो गई है। कोई नूर, तुम चिंता मत करो, शादी के बाद सब बदल जाएगा, आई प्रॉमिस। रुहान, दुआ, दुआ कहाँ है? मुझे तो लगता है कि पारा अब तक चढ़ा हुआ है, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बाथरूम में दुआ जवाब ही नहीं दे। तो इस बार गुस्से को काबू में लाने के लिए कुछ हटकर ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या, एक और बार ट्राई करता हूँ। दुआ, तो क्या कहते हैं उसे? बॉडीगार्ड? तुम क्या मेरी बॉडीगार्ड हो जो बात बात पर मेरे लिए झगड़ा मोलने चली जाती हो? दुल्हन की कोई गलती नहीं है, लेकिन बड़ी, तुमसे मैं बहुत नाराज हूँ। माफ कीजिए अम्मी, मुझे अपने गुस्से पर काबू ही नहीं रहा, इसीलिए तो मेरा हाथ उठ गया। अरे यही तो सबसे बड़ी गलती है। इतने सालों में पहली बार तूने उस जहर की दुकान पर हाथ उठाया, और वो भी तब जब मैं मौजूद नहीं थी। कमबख्त टीवी शो की तरह रात के 11 बजे मैं रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं देख सकूंगी। बाजी, भाईजान के लिए थाली लगा दूं या आप लगाएंगी? नहीं मुमताज, रूहान घर पे खाना नहीं खाएगा। रूहान भाई के लिए नहीं, हैदर भाई के लिए। हैदर? दुल्हन, हैदर खाना खाने घर आया है? जी, अभी अपने कमरे में गए। क्या? कमरे में तो गजल है। क्या? अल्लाह, ये बच्ची भी ना। यार ऐसी भी क्या नाराजगी? मतलब तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता हूँ। देखो, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा।
दादी, हैदर और गजल को तो यही होना चाहिए था। पता नहीं दोनों अचानक कहाँ चले गए हैं। मैंने है ना 100 डेज फिल्म देखी थी, उसमें है ना लड़की अचानक गायब हो जाती है और फिर वर्षों बाद दीवार के अंदर से उसका कंकाल मिलता है। ऐसे या अल्लाह दादी, कैसी बातें कर रही हैं आप। वैसे भी हैदर के गुस्से का तो कोई भरोसा नहीं। दादी हमें प्लीज मजाक मत करिए ना। तुम चिंता मत करो कोहिनूर, तुम्हारे सुपरमैन ने शॉर्ट सर्किट ठीक कर दिया है। रूहान, इस समय मजाक का वक्त नहीं है। ना तुम्हारे भाईजान मिल रहे हैं और ना ही गजल। अब तो ना तुम्हें खुदा ही बचाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अरे बात सुनो मेरी, अरे दुआ दुआ, गजल मेरी बात सुनो। भाई आप और गजल बाथरूम में एक साथ क्या कर रहे थे? ये कैसा बेतुका सवाल है रूहान। अंधेरे में गजल की मदद ही करने गए होंगे ना हैदर। वो हुआ यूं कि मैं दुआ को ढूंढने आया था कमरे में, फिर पता चला कि कहीं से आवाज आ रही थी। मैं दरवाजे की तरफ गया तो बाथरूम में देखा कि गजल है। गजल लाइट चली गई, गजल चिल्लाने लग गई। तो फिर मैंने कहा कि चिल्लाने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो बस यही हुआ है और कुछ खास नहीं। दुआ तुमसे कुछ बात करनी है मुझे, एक सेकंड। अब चलो। बिजली के साथ साथ हमारे हैदर के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ था? मैंने नाश्ता लगवा दिया है, तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। हाँ चलो। मेरे बेटे की बदतमीजियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वैसे वो दिल का बहुत साफ है। हैदर की बातों को तुम दिल पे मत लगाना। आप क्यों माफी मांगकर मुझे गुनाह का हकदार बना रही हैं? अगर आज मेरी अम्मी होती ना तो बिल्कुल आप जैसी होती। और माँ अपनी बेटी से कभी माफी मांगती है क्या? सजा के हकदार तो वो लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ही कुछ ऐसे हैं बेटा कि मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर। आप रो क्यों रही हैं आंटी? प्लीज आप रोइए मत। मैं गजल, खाना तैयार हो गया, चलो खाना खा लो। अम्मी आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? सब ठीक तो है? दुआ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हैदर के लिए नहीं, किसी और बात के लिए मुझसे माफी मांग रही है। ऐसी क्या बात हो सकती है? और कोई बात नहीं है। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए, जाइए आप यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो? जहाँ तुम खड़ी हो वो मेरा घर है। अरे हाँ, मैं जानती हूँ कि आपका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे पैसे हैं। और अक्ल भी। लेकिन इस पैसे के बल पर आप एक लड़की की इज्जत नहीं खरीद सकते। क्या बकवास कर रही हो? जो मन में आ रहा बकी जा रही हो। नहीं अख्तर साहब, बहुत हो गया। जो कुछ मेरे साथ बाथरूम में हुआ उसके बाद आप इस आवाज को दबा नहीं सकते। अरे हाँ, माना कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं कि आप एक शादीशुदा मर्द हैं? एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है।
अच्छा, इसीलिए मुझे ऐसे कस के पकड़ के जकड़ लिया था अपनी बाहों में। या अल्लाह, सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। अगर उस पर दुआ नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। देखो गजल जो तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। कौन सा चोर तिजोरी खाली करने के बाद अपने जुर्म को कबूल करता है? और अगर आप इतने ही बेकसूर हैं तो दुआ के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? देखो बहुत हो गया तुम्हारा, समझी तुम? अब मुझे कोई सफाई देने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और मेरी राय भी तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तुम्हारा मुझसे मिलना हर बार मनूसी साबित होता है। और देखो आइंदा मेरे घर के आसपास मंडराना भी मत, और मेरी बीवी से तो तुम दूर ही रहना। चलो कोहिनूर, गजल तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना? ये पढ़िए तो सही, पढ़िए ना। मेरी जान, तुमने आज जो मेरे लिए किया है उसे जिंदगी भर मैं भूल नहीं सकती। मानो कि खरीद सा लिया है तुमने मुझे। हाँ, तुम्हारे देवत बहुत इरिटेटिंग है, हाँ वो तो है, लेकिन उसे मेरी मदद के लिए भेजना, तुम्हारा खुद मेरे मोहल्ले में आकर वहां के लोग का सामना करना, समझाना, इकबाल के खिलाफ आवाज उठाना, मैं कभी भूलूंगी नहीं दुआ। वैसे भूल तो मैं ये भी नहीं सकती कि तुम्हारे मिस्टर शौहर को हमारी दोस्ती पसंद नहीं है, और इसलिए मैं तुम दोनों के बीच किसी तरह की झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती हूं। तो मेरी प्यारी दुआ, बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए रखें। तुम्हारे दोस्त हसन। अब आप ही बताइए, जिस लड़की को हमारे रिश्ते की इतनी फिक्र हो कि हम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी पैदा ना हो जाए, तो वो हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश क्यों करेगी? तुम गजल के मोहल्ले गई थी, मैंने कुछ पूछा तुमसे। हैदर, आप सीधा सीधा जवाब दो। तुम उसके मोहल्ले गई थी? जी, पर आप पूरी बात सुने बिना मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे। देखिए हैदर, मैं किन अल्फाजों में समझाऊं तुम्हें दुआ? अब आएगा मजा जब ये हैदर इस उर्दू मीडियम की बैंड बजाएगा। समझ नहीं आता मुझे, समझने की तुम कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? आओ इधर आओ, बैठो। अब मुझे एक बात बताओ कि दूसरों की मदद करना एक नेक बात होती है, लेकिन उसके लिए खुद की और रूहान की जिंदगी इस तरह खतरे में डालना कहां की समझदारी है? खुदा ना खास्ता तुम्हें और रूहान को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये मोहल्ले के गुंडे, उनका इस तरह से सामना करना क्या सूट करता है क्या तुम्हें दुआ? कैसी बातें कर रही हैं आप? अब अच्छी तरह जानती है कि रूहान सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं हैदर। अगर सच में तुम लोगों को रूहान की इतनी ही फिक्र होती तो इस वक्त जब तुम्हारी बीवी ने इतना सब कुछ होने के बाद भी दोबारा उसे गजल के साथ भेजा तो तुम्हारा खून कैसे नहीं खौल रहा? यहाँ मेरी जान फिक्र में आधी हो रही है और तुम इन जलेबियों का लुत्फ उठा रहे हो। और किस बात पर मुंह मीठा कर रहे हो तुम हैदर? किस बात पर कि आज जो सड़क छाप लड़की के मोहल्ले में कुछ 2 कौड़ी के गुंडों ने अख्तर खानदान के बेटे के साथ हाथापाई की, या फिर इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाने की खुशी मना रहे हो तुम? रूहान की अम्मी, रूहान सिर्फ गजल को इंटरव्यू तक छोड़ने गया है। आप इतनी छोटी बात को इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। छोटी सी बात मैं तुमसे पूछती हूँ दुआ, आज अगर उस लड़की का पीछा करते करते इकबाल और उसके आदमी वहाँ पहुँचे और खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने मेरे बेटे के साथ मारपीट की तो
तुम उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? और अगर इतनी हमदर्दी है ना उस लड़की से, तो फिर तुम खुद क्यों नहीं गई उसे छोड़ने? रूहान को क्यों भेजा? कैसी बातें कर रही हैं आप? हम कब अपनी घर की औरतों को ये गुंडे मवालियों के पीछे भेजने लगे? और शायद आप भूल रही हैं, अगर दुआ को रूहान की फिक्र नहीं होती ना, तो आज वो अकेले ऐसे गुंडे मवालियों का सामना नहीं करती और रूहान को बचाने नहीं जाती। हाँ हाँ, तुम्हारी बीवी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। करते रहो तुम उसकी तरफदारी। मेरे बेटे के साथ फिर चाहे जो हो सो हो। देख रही हो तुम आज मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? अब क्यों नहीं? रूहान की अम्मी बुरी तरह गलत भी नहीं है ना आज। गलत तुम हो दुआ, गलती तुमसे हुई है। जिस बात का डर था वही हुआ, और रूहान ही नहीं, इस घर के हर इंसान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरा फर्ज है। और आज तुम्हारी और उस गजल की दोस्ती की वजह से मेरे फर्ज पे सवाल उठाया जा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, दुआ की गलती अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं वादा करता हूं रूहान को कुछ नहीं होगा। क्या क्या खास है उसके बारे में? मैं जानना चाहता हूं दुआ। मतलब वो हमारे घर की कुछ लगती है? हाँ, कोई ऐसा ना उसका बस एहसान ही तो है। रहमानी साहब ने न सिर्फ हमें मना किया, बल्कि हमसे वादा लिया कि हम ये बात हैदर पर कभी जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हैदर किसी के एहसानों के बोझ तले अपनी जिंदगी बिताए। क्या एहसान है? अपनी बातों में डालने की कोशिश मत करो मुझे। आज मैं रुकने वाला नहीं हूं। उस लड़की की वजह से शायद तुम भूल रही हो दुआ, तुम्हें खुद के घर से अगवा कर दिया गया था। किसी नापाक इंसान के हाथ तुम्हें छूने की कोशिश कर रहे थे दुआ, उस लड़की की वजह से। किसी गैर ने तुम पे तोहमत लगाने की कोशिश की, और इतना ही नहीं, रूहान की जान भी खतरे में आई उस लड़की की वजह से दुआ। तुम्हारे लिए, रूहान के लिए, मेरे खानदान के लिए अब मैं उस लड़की का ऐसा हश्र करूंगा ना, जितनी भी नेक दिली दिखाने की तुम कोशिश करोगी, उसके नजदीक जाने की कोशिश करोगी, वो लड़की खुद तुमसे दूर भागेगी। भाभी का फोन? हाँ मेरी काजल की एलवी। तुमने जहाँ गजल को ड्रॉप किया है, फौरन मुझे उसका पता भेजो। क्या बात है भाभी? पहले भाई ने फोन करके उसका एड्रेस और नंबर मांगा, अब आप एड्रेस मांग रही हो। कहीं आप दोनों मिलके मेरी रिश्ते की बात करने तो नहीं जा रहे हो? रोहन मजाक का वक्त नहीं है, तुम मुझे तुरंत पता भेजो, मैं जल्दी में हूँ। कोई बात हो गई है क्या भाभी? और आप वहाँ अकेली जा रही हो? मैं चलता हूँ आपके साथ। हरगिज नहीं, तुम वहाँ हरगिज नहीं आओगे, तुम्हें मेरा वास्ता है। भाभी लेकिन मुझे बताओ तो हुआ क्या है? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पहले तो मुझे पता भेजो। भाभी आप मुझे प्रॉमिस करो कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आपको तो आप मुझे फोन करेंगी। हाँ ठीक है, भेजता हूँ। हेलो जी सर। ओके गजल रहमानी, आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू। हेलो हेलो गजल। दुआ मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं बस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मेरे लिए दुआ करना, खुशखबरी रही तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। हाँ गजल, पर बिना सुने फोन काट दिया। शुक्र है अल्लाह का कि वो इंटरव्यू के लिए पहुंच गई। मैं तो कहता हूँ इसका पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाइए, जरूर कोई ना कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखेगा। तो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। खैर, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? जिसकी तरबियत ही गलत हो उसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती ना।
मेरे बने बनाए काम को बिगाड़ने ये कमीना कहां से आ गया? चौधरी साहब, इतना अच्छा बेहतरीन इंटीरियर डिजाइन करा है अपने ऑफिस का, तो क्यों ना आप अपने ऑफिस के गुलदस्ते में बिना कांटों के गुलाब के फूल रखें? कहां आप कांटों से भरे इस जंगली फूल को रखने वाले हैं? शायद पहली बार किसी ऑफिस में ऐसा हो रहा होगा कि जॉब मिलने के एग्जैक्टली 5 मिनट और 20 सेकंड बाद you're fired. औकात दिखाना इसे कहते हैं। अगली बार अपनी औकात से बाहर किसी से पंगे मत लेना। बनाया खेल बिगाड़ दिया उस रईसजादे हैदर ने। या अल्लाह, ये तो इकबाल की आवाज है। तूने भी तो साइन लेने में देरी कर दी। अपॉइंटमेंट लेटर के बहाने अगर घर के कागजात पर साइन ले लेता तो आज उस मकान का मालिक मैं होता, लेकिन ये हमेशा की तरह वो कमबख्त हैदर बीच में आ गया। इसका मतलब हैदर ने जाने अनजाने में गजर को बेघर होने से बचा लिया। कांटा बन के हलक में फंस गया ये हैदर, और जिस कांटे को हमेशा के लिए निकाल फेंकूंगा। कल की सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा ये हैदर। हैदर ने जाने अनजाने में ही सही गजर की हिफाजत की है, और ये इकबाल मेरे हैदर को नुकसान पहुंचाएगा ये जानता नहीं। मैं अपने हैदर के आगे ढाल बनकर खड़ी हूँ, और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।